अब जो सबूत मांग रहा है ना, वो तुमसे नहीं मांग रहा है, वो मुझसे मांगा जा रहा है। और तुम शांत रहो, मैं सबूत दूंगा। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो अंदर से, इसलिए कई बार तुम कुछ ऐसी बातें कह जाते हो, कुछ ऐसे जवाब दे जाते हो बाद में जिसका तुम्हें बेहद पछतावा भी होता है। लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, इस बात को मानो। हर इंसान जो तुम्हें पहले खूब परेशान करता है और उसके बाद बदले में ये उम्मीद करता है कि तुम मीठी वाणी बोलो, अच्छा व्यवहार करो, तो ऐसा संभव नहीं है और मैं ऐसा होने भी नहीं देता। तुम्हारा क्रोध जो तुम कहते हो वो वास्तविकता में क्रोध नहीं, तुम्हारी सच्चाई होती है, जिसे तुमने रो रो कर भी समझाया, पर जो समझने को तैयार ही नहीं है उसे थोड़े ऊंचे स्वर में ही समझाना पड़ेगा और वही निकल कर आता है जो बहुत जरूरी भी है। अगर छोड़ते जाओगे ना तो लोग ऐसे ही हैं, धोखा दे देकर रुला देंगे। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, मेरा नाम लेते जाओगे ना, तो यकीन मानो जो धोखा देने आएंगे ना वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए कहता हूं मेरा नाम जपो। मेरे नाम जाप की बहुत महिमा है, बहुत शक्ति है। और तुमने जब जब मेरा नाम लिया है ना, तब तब तुम्हारे काम हुए हैं। अब ये अलग बात है कि तुम्हारे होते हुए काम तुम्हें दिखाई देता है या तुमसे छुपा लिया जाता है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों ने करी है प्रार्थना, कुछ लोगों ने करी है गलत विनतियां, कुछ लोगों ने कह दिया है कुछ उल्टा सीधा, लेकिन मेरे ही पास शिकायतें आई हैं। इसकी चिंता तुम मत करो, एकदम निश्चिंत रहो। और जो जानबूझकर तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है, बावजूद इसके दूसरों की बातों में आकर या फिर अपने स्वभाव से तुम्हें श्राप दे रहे हैं ना, इसका तो ऐसा जवाब मिलने वाला है ना, बस एक दिन और रुको, बहुत जोर का जवाब आएगा। वो आंधी आएगी और मुझे पता है उस आंधी में भी तुम ही बचाने के लिए खड़े होगे। मुझे तुम पर विश्वास है, पर तुम्हारी अच्छाई को अब मुझे पूरे जगत में दिखाना है। और जो तुम्हारी एक बुराई है ना, जोर से बोल देने की, इसे ठीक करो। क्रोधित हो लेने की, इसे ठीक करो। अपने आंसू कभी किसी को मत दिखाओ, इस बात पर विशेष ध्यान दो। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारा हक नहीं देना चाह रहे हैं और हक नहीं देने का तरीका ये बना लिए कि तुम्हें ही बुरा महसूस करवा रहे हैं, तो तुम ये बात अच्छे से जान लो कि वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हें ही लेना है और तुम्हें लेना भी चाहिए और ये उनका फर्ज है, उन्हें देना भी पड़ेगा। और जब ये मैं आदेश दे रहा हूं कि अपने हक लो, तो फिर बस लो, उसे छोड़ो मत। जहां बड़प्पन दिखाने की बात आती है ना, वहां मैं तुमसे वो भी करवाता हूँ, पर जहां स्वाभिमानी होने की बात आती है वहां तुम्हें वो भी करना होगा। कभी कभी अपनी रक्षा के लिए भी खड़ा होना पड़ता है और वो बिल्कुल सही है, और इस बार तुम वही करो। किसी को छोड़ने के बारे में मत सोचो, तुम्हें कौन क्या हटाएगा, वो खुद ही हट जाएगा जो अब तुम्हें हटाने की कोशिश करेगा। एकदम निश्चिंत रहो। मेरी ऊदी अपने आस पास रखते हो, मुझे प्रसन्नता है इस बात की। तुम भले ही मेरी ऊदी ग्रहण ना करो, पर मेरी ऊदी तुम्हारे आसपास है, इसलिए रक्षा हो रही है। और एकदम निश्चिंत रहो। आने वाले 5-6 महीने हो सकता है तुम्हें लगे कि कुछ परेशानियां आएंगी, तुम्हारे मन में डर उत्पन्न हो सकता है हो, पर वास्तविकता में वैसा कुछ नहीं होगा और कभी नहीं होगा। एकदम निश्चिंत रहो, ये सफर बहुत अच्छे से कटने वाला है और तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। और बस एक ही बात मैं कहूँगा कि जो चाहते हो ना, जहाँ जाना चाहते हो, तो गाड़ी वहीं की पकड़ो। दूसरे किसी गाड़ी पर बैठकर पूरी दुनिया घूम घुमा कर वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। और बात अगर मेरे शिरडी आने की हो, तो सिर्फ सोचो मत, अपनी टिकट भी कटवा लो। शिरडी आने में देरी मत करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।